Good morning, dear students. Today we are going to read the third chapter of the prose, The Ganga, written by Pandit Jawaharlal Nehru. Today we touch about Pandit Jawaharlal Nehru, and now today we are going to read. सो लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग पिछले दिन हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किए थे। आज हम लोग लाइन वाइज इसका अध्ययन किया जाएगा। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के नज़रिए से। सो इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. I have received, यानी रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया है, यानी मैं प्राप्त कर चुका हूँ। सो मच लव यानी बहुत ज़्यादा प्रेम, अफेक्शन लगाव, स्नेह फ्रॉम इंडियन पीपल यानी भारत के लोगों से। डैट नथिंग यानी वह प्रेम, डैट मतलब वह प्रेम, नथिंग माने कभी नहीं, डैट आई कैन डू यानी जितना मैं कभी नहीं किया उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता। प्रेम स्नेह मुझे मिला है। आई कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, क्या मैं इसका स्मॉल मतलब छोटा, फ्रैक्शन मतलब पार्ट होता है, अंश होता है, तो क्या मैं इसका छोटा सा पार्ट रिपे कर सकता हूँ, चुका सकता हूँ। यहाँ तक का एक बार फिर एक्सप्लेन देख लेते हैं कि आई हैव रिसीव्ड यानी भारत के लोगों के द्वारा यानी भारत के लोगों से हमें बहुत ज़्यादा लव यानी प्रेम और अफेक्शन क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों से हमें बहुत ज़्यादा प्रेम क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। दैट नथिंग दैट आई कैन डू, जितना मुझे करना चाहिए, जितना प्रेम मुझे मिलना चाहिए, शायद उससे बहुत ज़्यादा, मैंने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम मिला है भारत के लोगों से। कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, क्या मैं इसका एक अंश भी रिपे कर सकता हूँ, चुका सकता हूँ। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस अ थिंग ऑफ अफेक्शन, और देयर इज और वास्तव में, वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट यानी इसका कोई भी भरपाया नहीं है हो सकता। आप सो प्रेशियस अ थिंग एज अफेक्शन, प्रेशियस इतना बहुमूल्य जो प्रेम मुझे मिला है, जिसका भरपाया शायद मैं नहीं कर सकता, यानी इसका भरपाया नहीं किया जा सकता है। Many have been admired. There are many people in this India. यानी इस देश में बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। Some have been reward यानी कुछ लोगों को रिवॉर्ड दिया गया है, यानी प्राइज दिया गया है। But the affection of all classes of Indian people have come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि इस देश में बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है, बहुत से लोगों को रिवार्ड दिया गया है, लेकिन जो अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज मतलब वर्ग होता है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी हर कास्ट के लोगों से, हर जाति के लोगों से जो मुझे अफेक्शन मिला है,
जो मुझे प्रेम मिला है इन भारत के लोगों से, हैव कम टू मी सच अबाउंडेंट मेजर, यानी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है, बहुत ज़्यादा मेरा मन एकदम क्या हो जाता है, दैट आई हैव बीन ओवरहेल्म्ड बाई इट, यानी जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ओवरहेल्म्ड हो जाता हूँ, एकदम प्रफुल्लित हो जाता हूँ। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. I can only express, मैं केवल इतना ही एक्सप्रेस कर सकता हूँ, होप यानी आशा होता है, आशा रख सकता हूँ कि रिमेनिंग ईयर्स का मतलब कि जितने वर्ष मैं जीऊँ, आई मे लिव कहने का मतलब कि अब जितना वर्ष मैं जी सकूं, आई शैल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। इन हियर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अब तुम बस भगवान से यही आशा है, यही होप है, यही विश्वास है कि मैं जितने दिनों तक मैं जीवित रहूं, यह जो स्नेह है, यह जो प्रेम है, यह मुझे भारत के लोगों से क्या करें, मिलता रहे। हर पैराग्राफ को, हर लाइन को आपको केयरफुली रीड करना है, समझना है, क्योंकि पैराग्राफ इसी से आते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट पैराग्राफ, टू माई इननेबरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई वो एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। टू माई इनमेमोरेबल, असंख्य, इनमेमोरेबल मतलब असंख्य कॉमरेड्स मतलब जो साथी हैं, एंड कॉलिग्स मतलब भी साथी होता है, जो मेरे असंख्य साथी हैं, आई वो मैं उनका ऋणी हूँ, एंड डीपर डेप्थ ऑफ द ग्रेटिट्यूड मैं उनका क्या हूँ, बहुत बड़ा आभारी हूँ। क्यों आभारी हूँ? वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शेयर्ड टाइम्स एंड sorrow which inevitably accompany them। कह रहे हैं कि वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर, हम लोग साथ ही रहे हैं। कब? इन अ ग्रेट अंडरटेकिंग, यानी बड़े बड़े कार्यों में, हैव शेयर्ड टाइम यानी खुशी में भी और सारो दुख में भी हम सभी एक साथ रहे हैं, और इनएविटेबल अकम्पनी देम, हम लोग हमेशा क्या रहे हैं, एक साथ हैं, और इसीलिए मैं उनका क्या हूँ, आभारी हूँ, मैं उन लोगों का ऋणी हूँ जो हमारे असंख्य साथी हैं। When I die, यानी जब मैं मरूं, I should like my body should be cremated, जब मैं मर जाऊं, I should मैं चाहता हूँ, like my body to be cremated, मेरे बॉडी को क्या कर दिया जाए, क्रिमेटेड कर दिया जाए, उसकी दाह संस्कार कर दिया जाए, उसे जला दिया जाए। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, अगर मैं विदेशों में मर जाऊं, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर एंड माई एसेस सेंड टू इलाहाबाद। व्हाट अ ग्रेट अफेक्शन। कह रहे हैं कि अगर मैं विदेश में मर जाऊं तो मेरी बॉडी को क्या किया जाए, वहाँ पे बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, वहाँ जला दिया जाए, एंड माई एसेस, और जो अस्थियां हैं, जो राख हैं, सेंड टू इलाहाबाद, उसको कहाँ भेज दिया जाए, इलाहाबाद में भेज दिया जाए, एंड स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिज एसेस should be thrown in the Ganga and major portion of them disposed of the manure indicated below. No part of these should be remain preserved। क्या करें कि उसे इलाहाबाद भेज दिया जाए, जो मेरी अस्थियां हो, यानी मेरे मरने के बाद अगर मैं विदेश में मर जाता हूँ तो मेरी उस अस्थि वहाँ पे मेरी दाह संस्कार कर दिया जाए, और उसे कहाँ भेज दिया जाए, इलाहाबाद में भेज दिया जाए, एंड ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ
दीज एसेस। और एक मुट्ठी राख को कहाँ प्रवाहित किया जाए? शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, उसको गंगा में फेंक दिया जाए। एंड मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसमें से जो मेजर पोर्शन है, जो बहुत ज़्यादा हिस्सा बचा हुआ है, डिस्पोज कर दिया जाए, यानी उसको किस तरह से यूज किया जाए, इन द मैनर, यानी किस तरीके से उसका यूज किया जाए, इंडिकेटेड बिलो, नीचे बता रहे हैं। नो पार्ट ऑफ दीज शुड बी रिटेन और प्रिजर्व, और मेरे एसेस को, मेरे राख को प्रिजर्व न किया जाए, उसको बचाया न जाए, उसको रखा न जाए। सो इस तरह से इतना पैराग्राफ को हम लोग अच्छे तरह से रीड करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। इसको अच्छे तरह से आप लोग रीड कीजिएगा, अंडरस्टैंड करने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी वर्ड मीनिंग है आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपको वर्ड मीनिंग भेज दिया गया है, उसको एक बार देख लीजिएगा और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।